हाजिर हूं मैं राजीव। सीधी, साफ और सच्ची बातें अक्सर तीर की तरह चुभती हैं। आप सबको पता है कि तीर की तरह चुभ जाती हैं या दवाई की तरह कड़वी लगती हैं। बीजेपी फिलहाल इसी चुभन और कड़वे स्वाद का सामना कर रही है दोस्तों। जी हां, राहुल गांधी के सीधे सवालों से बीजेपी में बवाल मच गया है। 8 और 9 दिसंबर की रात को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में फिर से जो भारतीय सैनिक हैं उनमें और चीन के सैनिक जो हैं उनके बीच, दोनों सेनाओं के बीच मुठभेड़ हुई इस तवांग में, आपको पता ही है। और उसके बाद यहाँ हिंदुस्तान में बवाल मच गया, और जिस बारे में बीजेपी ने पहले तो चुप्पी साधे रखी, लेकिन जब मीडिया में बात आ गई तो फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को संसद में बताना पड़ा कि मामला क्या था और अभी स्थिति कैसी है। राष्ट्र की सीमाओं से जुड़े मसले पर जानकारी का हक आप जानते हैं कि देश के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को है, ताकि वे सरकार को सही सलाह और सुझाव दे सकें। मगर मोदी सरकार ने इस बात को पहले संसद में जाहिर नहीं किया और अब भी चर्चा के लिए तैयार नहीं हो रही है, जबकि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल बार बार सरकार से पूछ रहे हैं कि आखिर चीन को काबू में करने के लिए सरकार कौन से कदम उठाएगी। इधर राहुल गांधी ने भी कल जयपुर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद से चीन का मुद्दा उठा करके और कहा कि मीडिया वाले मुझसे इस बारे में सवाल नहीं करेंगे। आइए सुनते हैं क्या कुछ कल राहुल गांधी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 8वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी से तमाम तरह के सवाल पूछे गए, लेकिन राहुल गांधी से जब ये नहीं पूछा गया कि चीन के मसले पर आप क्या कहेंगे, तो राहुल गांधी ने खुद ये सवाल मीडिया के सामने और मीडिया के जरिए देश की जनता के सामने रख दिया। सुनते हैं क्या कुछ कल कहा था। आप में से तमाम साथी हो सकता है सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी यहां यह सुनना क्यों जरूरी है, क्यों उनके इस बयान पर बवाल मचा हुआ है, क्यों उनके बयान पर भाजपा जो है वो बौखला गई है। आइए जरा उस बात को समझने के लिए सबसे पहले राहुल गांधी के इस बयान को सुनना जरूरी है। सुनते हैं। जो चाइना का थ्रेट है, और मुझे तो वो क्लियर, और मैं इसको अब 2-3 सालों से कह रहा हूं, वो बिल्कुल क्लियर है और सरकार उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, सरकार उसको इग्नोर कर रही है। मगर उस थ्रेट को ना छुपाया जा सकेगा और ना इग्नोर किया जा सकेगा। उनका पूरा प्रिपरेशन चल रहा है, उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है। इस बात को हिंदुस्तान की सरकार सुनना नहीं चाहती है, मगर उनका प्रिपरेशन चल रहा है और प्रिपरेशन युद्ध का है। प्रिपरेशन कोई इंकर्जन का नहीं है, प्रिपरेशन युद्ध का है। अगर कोई भी इन बातों को समझता है, अगर आप उनका वेपन्स का पैटर्न देख लें, वो क्या कर रहे हैं वहां पे, वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। और हमारी सरकार इस बात को छुपाती है और इस बात को शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। हो क्यों रहा है? क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार इवेंट बेस्ड काम करती है। हिंदुस्तान की सरकार स्ट्रेटेजिकली काम नहीं करती है, इवेंट बेस्ड काम करती है। वो सोचते हैं कि भैया यहां पे एक इवेंट करो, यहां पे एक और इवेंट करो। मगर जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बात होती है, जियो स्ट्रेटेजी की बात होती है, वहां पे इवेंट काम नहीं करता है, वहां पे शक्ति काम करती है। तो मैंने 3-4 बार बोला है कि सावधान रहना चाहिए, जो हो रहा है उसको समझना चाहिए। उनकी बयानबाजी आती रहती है, मैं देखता हूं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बोलते रहते हैं, कहना नहीं चाहिए, मगर शायद उनको थोड़ी अपनी समझ गहरी करनी चाहिए। आखिरी
तो बस राहुल गांधी के इस बयान के बाद से बीजेपी वाले बौखला गए। मानो बीजेपी के नेता इंतजार ही कर रहे थे कि कब राहुल गांधी चीन और सेना को लेकर कुछ कहें और कब वो संगठित तरीके से उन पर हमला करें। अब यही हो रहा है दोस्तों। बीजेपी नेता राहुल गांधी पर हमला करते हुए फिर से नेहरू जी तक पहुंच गए हैं, राजीव गांधी तक पहुंच गए हैं। आइए सबसे पहले सुनते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा है, उनकी क्या प्रतिक्रिया आई है राहुल गांधी के चीन पर दिए हुए बयान पर। राहुल गांधी ने चीन पर जो बयान दिया है अभी आप सुन रहे थे, उस बयान पर उन्होंने साफ कहा कि चीन जो है वो अंदर खाने में युद्ध की तैयारी कर रहा है और हमारे खासकर विदेश मंत्री जो हैं उनको थोड़ा अपनी समझ विकसित करने की जरूरत है। बस इसके बाद बवाल मचा हुआ है। इंतजार हो रहा था शायद ऐसा कि राहुल गांधी कुछ कहें और उन्हें लपक लिया जाए। बीजेपी बौखलाई हुई नजर आ रही है, लेकिन क्या ये बौखलाहट 100 दिनों की जो यात्रा हो चुकी है और सफलतम यात्रा मानी जा रही है, इस भारत जोड़ो यात्रा की इतनी सफलता देख करके क्या बीजेपी बौखला गई है, इसलिए कोई मुद्दा ढूंढना चाहती थी, या यहां राष्ट्रवाद है, क्या कुछ है समझते हैं। लेकिन सबसे पहले राजनाथ सिंह ने क्या प्रतिक्रिया दी है, देखिए सुनिए। मित्रों, मैं संसद में कह चुका हूं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, नहीं तो वह बातें नहीं बोलूंगा जो कि मैंने संसद में नहीं कही है। चाहे गलवान हो तो तवांग, हमारी सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि हमने भी कभी किसी अपोजिशन के लीडर के इंटेंशन पर कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है। पॉलिसीज को लेकर हमने डिबेट किया है। राजनीति सच बोलकर ही की जाती है, चाहे गलवान हो तो तामांग हो। मैं स्वयं ही पहले कल्पना नहीं कर सकता था कि क्या इस प्रकार का करिश्मा हमारी सेना कर सकती है। जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। तो ये राजनाथ सिंह थे। अब सुनते हैं बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है। राजनाथ सिंह फिक्की में आज एक सभा को संबोधित कर रहे थे और लेक्चर दे रहे थे और वहां पर राजनाथ सिंह की यह प्रतिक्रिया थी। लेकिन बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया जो बयान दे रहे हैं जरा वो सुन लेते हैं। जो जवान सरहद पर चीन की सेना को डटकर पीट रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं कि हमारी सेना और हमारे देश की ताकत क्या है। तो भारत के जयचंद राहुल गांधी हमारी वीर सेना का मनोबल तोड़ने का काम क्यों कर रहे हैं। तो राहुल गांधी इनकी नजर में जयचंद हैं। आइए गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी के इस बयान पे, वो भी सुन लीजिए। देखिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राहुल गांधी वही भाषा बोलते जो पाकिस्तान बोलता, जो बिलावल भुट्टो बोल रहे हैं। कभी मौत के सौदागर आपने कहा था, आपकी माताजी ने कहा था। समझ में नहीं आता है। आपकी भाषा पाकिस्तान और चीन बोलता, चीन और पाकिस्तान की भाषा आप बोलते। आप भारत के विपक्ष के नेता हैं या पाकिस्तान और चीन के हिमायती हैं। आज चीन में पूरी दुनिया जानता है, कभी आपकी जुबान पे नहीं आता कि 32,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन आपके नाना ने गंवा दिया और आज भारत उसको एक स्थिति में लाने की कोशिश कर रहा है। जो लाइन बना है लोसी, आज सेना कह रहा है कि हमारी 1 इंच जमीन नहीं लिया है, बल्कि हमने उल्टे मार मार करके भगाया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है आप गए नहीं, सेना के शौर्य को भी गाली दे रहे हैं और भारत को भी गाली दे रहे हैं।
ये दुर्भाग्य है। चाइना का प्रेम क्यों है? 1,35,00,000 में ही आप बिक गए, राजीव गांधी फाउंडेशन से पैसा लेकर के चाइना से। आपको थोड़ा सा भी नहीं रहा। नेहरू को प्रेम क्या था चौवन से, आपको प्रेम क्या है चाइना से? ये देश की जनता जाननी चाहती है। तो गिरिराज सिंह जो हैं वो केंद्रीय मंत्री हैं और क्या कुछ कह रहे हैं आप सब सुन रहे थे। और गिरिराज सिंह जब भी बोलते हैं, जुबान खोलते हैं, तो पाकिस्तान की चर्चा जरूर करते हैं। खैर, पाकिस्तान की बात कर ही रहे थे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, वो भी जरा सुन लीजिए। गांधी से अरे भाई कौन से यार पहले पूछना चाहता हूँ, 1962 में याद कर लो राहुल गांधी, तब देश की हालत क्या थी? चीन ने कितने भूभाग पर कब्जा किया था? जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे तो पिद्दी पिद्दी से देश हमें डराते थे। आज भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण उनके नेतृत्व में हो रहा है। और अगर किसी ने आंख उठा के हमारे देश की तरफ देखने की हिम्मत की, अरे भैया चीन ने भी की थी, तो चीन के सैनिकों की गर्दन तोड़ के वापस चीन की सीमा में फेंका था हमारी सेना ने। हमारी सेना का अपमान न करे, केवल बातें न करे। अब भारत की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। तो ये थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और बीजेपी सांसद और प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौर को सुनना तो बहुत ज़रूरी है, इसलिए भी क्योंकि वो वहीं राजस्थान में हैं और कल उन्होंने प्रतिक्रिया दी। जरा सुन लीजिए। राहुल गांधी के नाना जी जो सो रहे थे और सोते सोते उन्होंने भारत का 37,000 स्क्वायर किलोमीटर गंवा दिया चाइना को, तो उसके बाद राहुल गांधी जी को लगा कि उनकी जो मित्रता है, प्रेम भावना है, वो चाइना के साथ बहुत नजदीक होनी चाहिए। और अब इतनी नजदीकी उन्होंने कर ली है कि चाइना क्या करने वाला है वो राहुल गांधी को पता होता है। तो ये कुछ बयान तो मात्र कह लें तो नमूना हैं, और यहाँ तो राहुल के खिलाफ बयान देने की झड़ी लग गई है, मानो आपस में कंपटीशन हो रहा हो कि कौन नंबर 1 पर आता है। खैर, कुल मिलाकर इस तरह के और कई बयान बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं। उधर राहुल गांधी के बयान पर गौर फरमाएं तो राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर सरकार से सतर्कता की मांग ही की है, जो गलत है। हर देशवासी यही चाहेगा कि हमारी सीमाएं सुरक्षित रहें और इसके साथ साथ हमारे सैनिक भी सुरक्षित रहें, मगर बीजेपी इस मुद्दे को कांग्रेस विरोध और राष्ट्रवाद के उन्माद पर ले जाती हुई दिख रही है। तो आज दोस्तों आइए न्यूज पॉइंट में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर राहुल गांधी की बातों से बीजेपी क्यों बौखला गई है? उनके सवालों का सीधे सीधे जवाब देने की जगह कांग्रेस के दिवंगत नेताओं को क्यों निशाने पर ले रही है बीजेपी? क्या राहुल गांधी की जो पदयात्रा यानी भारत जोड़ो यात्रा की सफलता है उससे बौखलाई हुई है बीजेपी? क्या चीन के नाम पर यहां यानी निगाहें और निशाने जो हैं अलग अलग हैं?